हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बेसिक फिशर रिग कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस कैरेक्टर के फ्रंट व्यू में जाएंगे। फिर हम वहाँ से इसकी जो है सेटिंग को रिगिंग में कन्वर्ट करके और एक जॉइंट को क्रिएट कर देंगे। मैं इस जॉइंट का साइज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ 0.7 और अब मैं इस जॉइंट को क्लोन करूँगा। फिर क्लोन करूँगा। लिप्स के जो है शेप के हिसाब से मैं इस जॉइंट को जो है ना एडजस्ट कर दूँगा। इस तरह से अभी ये मैंने इन जॉइंट्स को क्लोन करके एडजस्ट कर दिया है लिप के हिसाब से। अब एक जॉइंट और मैं क्लोन कर रहा हूँ आई के लिए और एक और जॉइंट आई के लिए, इनकी आंखें बंद करने के लिए, खोलने के लिए। अब मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में लेके जाऊँगा दोबारा और यहाँ से मैं अब शेडिंग में वेयर फ्रेम ऑन शेडिड ऑन कर लेता हूँ और इन जॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं वी प्रेस करके एग्जैक्ट पोजीशन पे एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड अदर हैंड मैं जो है इस शेडिड मोड को ख़त्म कर दिया। मैनुअली मैं जो है इनको एडजस्ट कर रहा हूँ इनकी एग्जैक्ट पोजीशन पे, जस्ट लाइक दिस। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं प्रॉपर लिप्स के शेप के हिसाब से। कैरेक्टर को मैंने जो है अब इनके जॉइंट्स को प्रॉपर एडजस्ट कर दिया। अब एक और जॉइंट मैंने क्रिएट किया है जो इनका पेरेंट जॉइंट कहलाएगा। फिर एक और जॉइंट जो इसके हेड के लिए होगा। एक और जॉइंट क्रिएट किया था जो इसकी नेक के लिए। एक और जॉइंट मैं जो है क्लोन करूँगा गुड मूवमेंट के लिए, नेक की गुड मूवमेंट के लिए। जस्ट लाइक दिस। फिर पर्सपेक्टिव व्यू में चला गया, वापस फ्रंट व्यू में लेकर गया था ताकि उनको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, अभी मैं अपनी इन स्मॉल जॉइंट्स को बिग जॉइंट के साथ पेरेंट कर रहा हूँ और हेड जॉइंट को बिग जॉइंट के साथ पेरेंट कर रहा हूँ ताकि जो है मूवमेंट सही तरीके से हो जाए। अभी बेसिक और इस तरह से मूव हो गया। तो ये जो है बेसिक फीचर ही कर दिया मैंने। अब बारी है इनको फाइन करने की। तो सबसे पहले अभी हम इसकी जो है आइस को भी रीड कर लेते हैं। आइस को रीड कर लेते हैं इनकी कैरेक्टर की आइस को। इसके लिए हम आइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये सिंपल हमें आई बॉल शो हो जाएंगे। रिगिंग मोड में गया और फिर से एक जॉइंट क्रिएट किया। फ्रंट व्यू में कर ले, इसको फ्रंट व्यू में ले जाए सबसे पहले। तो फिर उसके बाद फिर जो है अभी हम
इसमें एक जॉइंट को क्रिएट करेंगे स्कल्टन में जाकर, उसका साइज इंक्रीज कर देंगे 1.18 हो गया, 1.8 पे एडजस्ट कर देंगे। अब इस जॉइंट को हम क्लोन कर देंगे just like this। अभी इन जॉइंट्स को आई बॉल्स के एग्जैक्ट सेंटर में रख दिया ताकि जो है मूवमेंट इनकी बेस्ट हो जाए। अब मैं इनको बाइंड करने लगा हूँ। सेटिंग को रीसेट कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। अब आप देखें ये जो आई बॉल हैं ये जॉइंट के साथ बाइंड हो गए हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आई बाइंड हुई है। अब मैं प्रॉपर इसके जो है फेस को बाइंड कर दूँगा। सबसे पहले इसकी जो है रिक को सेट करूँगा। मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है। अगर ये बिल्कुल गोल में होता ना आई बॉल होता तो इसने बहुत अच्छा और एग्जैक्ट मूव करना था। मैं इसके हेयर को पहले बाइंड कर लेता हूँ कि इस जॉइंट के साथ। और देखें ये इसका जो हेयर बाइंड हो चुके हैं। तो अब मैं पहले रिक को सेलेक्ट कर लूँ, फिर मैं जो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना है उसको सेलेक्ट कर लूँ। तो अब मैं इसको बाइंड करने लगा हूँ रिक को स्किन के साथ, फेस के साथ। रीसेट कर लें सेटिंग को, बाइंड स्किन और क्लॉज। ये देखें ये बाइंड हो गया हुआ है। अभी इसमें प्रॉपर वेट ऐड करना पड़ेगा, पेंट वेट करना पड़ेगा इसको। और देखेंगे आई जो है वहीं पे रह गई, तो इसके लिए हम इसकी जो आई की जॉइंट्स है वो उसको बिग जॉइंट के साथ पेरेंट चाइल्ड कर देंगे। तो ये ठीक है, इट्स गुड नाउ। ये देखें फेस बाइंड हो चुका है लिप्स के साथ, लेकिन अब इसमें वेट ऐड करना पड़ेगा कि जितना हमें वेट ऐड करना है हम उस हिसाब से ये वेट को ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, पेंट स्किन वेट टूल में जाएंगे और यहाँ से रैम कलर को ऑन कर लेना है। जिस जॉइंट को जो है आपने वेट डालना है उसको लिए राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद पहली वाली जो वेट है उसको कंट्रोल से डिलीट कर देना है कि सिर्फ हमें जितना एरिया चाहिए हमें सिर्फ उतना ही वेट ऐड करना है। इसके लिए पेंट वेट करना पड़ेगा। अब जिस जॉइंट को करना है उस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्फ्लुएंस वाले ऑप्शन पे और सिलेक्ट इन्फ्लुएंस वाले ऑप्शन पे जाना है। अभी मैं इसके सर्कल को जो है बी प्रेस करके माउस को ड्रैग करके छोटा किया है। अभी मैं सिर्फ लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ लिप्स पे, लेफ़्ट क्लिक से अब साथ वाले जॉइंट की इन्फ्लुएंस सेलेक्ट जो है इसकी पहले वाले वेट को कंट्रोल प्लस लेफ़्ट वाले बटन से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसका जो एक्स्ट्रा वेट था वो मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे जहाँ जहाँ तक इसका वेट चाहिए उसके लिए मैं सिर्फ अब इसको डिक्रीज़ कर दिया बी प्लस माउस को राइट साइड पे ड्रैग करके। ठीक है, तो मैं इसको जो है लेफ़्ट क्लिक से जो है बाइंड कर रहा हूँ। जितना वेट मुझे चाहिए इस जॉइंट का मैं उतना वेट ऐड कर रहा हूँ। अब इस शिफ्ट पर दबा कर मैं शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से इसको स्मूथ कर रहा हूँ। साथ साथ नीचे से देख रहे हैं ये लिप्स के जो है स्मूथ कर रहा हूँ, शेप बना रहा हूँ उसकी लिप की। ठीक है, अब ये स्मूथ हो रहा है शिफ्ट प्लस। अब मैंने फिर लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया था हाई वेट के लिए। हाई वेट के लिए सिंपल लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और स्मूथ के लिए शिफ्ट प्लस लेफ़्ट और वेट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, अब मैं फिर स्मूथ कर रहा हूँ एग्जैक्ट
जो है लिप की शेप के लिए। सो अब इस जॉइंट के इन्फ्लुएंस को सेलेक्ट किया, इसके एक्स्ट्रा वेट को रिमूव कर दिया, कंट्रोल और लेफ़्ट माउस के बटन को दबाकर एक्स्ट्रा वेट को मैंने जो है ख़त्म कर दिया। अब मैंने फिर इसके सर्कल को डिक्रीज़ कर दिया, बी प्लस माउस को लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करके। अब मैं वेट ऐड कर रहा हूँ जितना मुझे वेट स्लिप का चाहिए। अब मैं शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इसको स्मूथ कर रहा हूँ। देखें साथ में जितना वेट मैंने ऐड करना होता है सिंपल वहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, और जहाँ मुझे कम वेट चाहिए होता है वहाँ पे मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से। अब देखें ये अच्छा मूव कर रहा है। ठीक है, बेसिक ये लिप रिक है, बेसिक लिप रिक था ये। अब हम इसके जो है आई को रिक करेंगे। अब इसके देख रहे हैं ये बिल्कुल अनप्रॉपर है, तो इसके लिए हम इसके पहले स्किन को राइट क्लिक करेंगे, पेंट स्किन वेट टूल को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस कर दें इसको राइट क्लिक करेंगे, जॉइंट पे सेलेक्ट इन्फ्लुएंस में जाएंगे और इसके एक्स्ट्रा वेट को जो है हम रिमूव कर देंगे कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक से। मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक से वेट ऐड कर रहा हूँ जितना मुझे वेट चाहिए। शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको स्मूथ कर दूंगा अपर एरिया को। ठीक है, अब मैं इस जॉइंट को जब मैं इस जॉइंट को नीचे की तरफ मूव करूँगा तो आप देखें ये उतना ही एरिया वेटेज में है जितना मैंने कलर किया है, पेंट किया है। तो मैं इसको जो है आई शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से मैं स्मूथ कर रहा हूँ इसको। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आज चीज़ आ जाएगी। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, नीड प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। जहाँ मुझे हाई वेट चाहिए वहाँ मैं सिर्फ लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे नॉर्मल चाहिए वहाँ शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो ये देखें गुड मूविंग। इसके आई के साथ उसके हेयर भी हिल रहे हैं साथ, तो इसके लिए मैं आई के हेयर को राइट क्लिक करके इसके पेंट वेट्स टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और याद रहे कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट टूल सेलेक्ट करना है ना, और जिस जॉइंट पर करना है उस जॉइंट के इन्फ्लुएंस को भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने ये ख़त्म कर दिया है इस जॉइंट के वेट को, हेयर से के बालों से मैंने इसके वेट को ख़त्म कर दिया। ये लिटिल बिट है तो ये एडजस्ट हो सकता है, इसको थोड़ा सा और जो कंट्रोल से रिमूव कर दिया जाए तो। ठीक है, अब मैं इसकी दूसरी आइज़ को भी इस तरह से ही करूँगा। पहले इसकी फेस के पेंट वेट टूल को सेलेक्ट कर लिया, पेंट वेट स्किन वेटिज टूल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्रॉस कर दिया। अब इसके जॉइंट को राइट क्लिक किया, ठीक है, और सेलेक्ट इन्फ्लुएंस को सेलेक्ट कर लिया। दोबारा से जॉइंट को राइट क्लिक किया, सेलेक्ट इन्फ्लुएंस। अब इस जॉइंट का वेट आ गया तो मैं कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक से इसके एक्स्ट्रा वेट को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अब मैं जितना मुझे वेट चाहिए अब मैं उतना वेट ऐड कर रहा हूँ। इसके सर्कल को मैंने बी प्लस माउस को लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करके डिक्रीज़ किया है। अब मुझे जितना वेट चाहिए मैं सिंपल लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके उतना वेट ऐड कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर एरिया में जो है शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से स्मूथ कर रहा हूँ। स्मूथनेस जो है वो ज़रूरी होती है क्योंकि सिर्फ उतना ही पार्ट मूव नहीं करता, दूसरे स्किन के एरियाज़ को भी इम्फेक्ट पड़ता है। तो जितना एरिया स्मूथ होगा तो वो उतना ही अच्छा करैक्टर का पार्ट मूव करेगा। ठीक है, अब मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ। आई से बिल्कुल
लास्ट जिस तरह मैंने किया था वैसे ही। इस तरह से हम कैरेक्टर को रिग करते हैं और इस पे पेंट ऐड करके कैरेक्टर की मोशन या बेसिक फीचर रिग हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।